तो ये आप 40 तक या 45 तक छोड़ रहा है, निकाल है। हाँ जी, लिखो जी पहला क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन मास स्मॉल m, an electron mass small m, JEE 2022। इसमें नहीं है, ये तो होमवर्क घर से करनी है, क्लास वर्क बहुत दिन पहले पढ़ानी थी। ठीक है जी, जब चैप्टर कराया था ड्यूल नेचर का उसी में डिस्कस हो गई थी। अब इसके बाद वेव ऑप्टिक्स की डिस्कशन होनी है जी। ठीक है जी, और हमारा वेव ऑप्टिक्स के जेई के क्वेश्चन, अगर आपने 4 चैप्टर अच्छी तरह कर लिए हैं, जेई वालों के अलग से टेस्ट होंगे जी अभी इन चारों के। पहले तो ये बेसिक लेवल के टेस्ट चल रहे हैं, फिर जेई वालों के इन चारों का अलग से मॉडर्न का टेस्ट होगा जेई मेंस लेवल। ठीक है जी, नीट वाले भी देना चाहे दे सकते हैं, देने में क्या है, क्वेश्चन ही है वो भी। ठीक है जी, तैयारी होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अच्छा क्वेश्चन करने के बाद। लिखो जी, एन इलेक्ट्रॉन मास स्मॉल m with an initial velocity v equals to v naught I cap, v equals to v naught I cap। हाँ जी तनवीर जी, आप ना मॉर्निंग का 12 बजे वाला बैच थोड़ा ज्वाइन करने की कोशिश करें, उसमें ज्यादा सीबीएसई का ही चल रहा है, जिनको सीबीएसई का ही करना है 12 बजे पूरा लगाएं। उधर चैप्टर पूरा पूरा रिवाइज किया कराया जाता है लगभग। ठीक है जी, डेरिवेशन सारी, फिर न्यूमेरिकल भी एसएल के सारा वहां से चल रहा है। दोनों लगा लोगे तो बेटर है, नीट वालों के लिए तो बढ़िया है। हाँ जी, सुबह 12 बजे। बाकी शायद आपकी भी क्लास में जल्दी कर दूंगा छुट्टियों में। मैं तो सोचा जल्दी तैयार हो जाएगा। कल नहीं है बच्चे, ये ट्यूसडे ऑल्टरनेट होती है तनवीर जी, सिर्फ ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 12 बजे। बाकी मुझे याद दिला दिया करो, इस 12 बजे वाली क्लास में मैं ऑनलाइन कर दूंगा, केशव एंड सार्थक भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, कहाँ से आ रहा है? 4:30 का टाइम दिया था, 4:30 कल मैसेज डाला था। हाँ जी, आओ जी क्वेश्चन बता रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन मास m विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट I कैप। ठीक है जी, v नॉट इज ग्रेटर देन 0, v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट I कैप, ये लिखा हुआ भाई। इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस e नॉट I कैप, e नॉट इज ग्रेटर देन 0, e नॉट इज greater than 0, where E naught is equal to constant, where E naught is equal to constant if at t equals to 0, if at t equals to 0, de Broglie wavelength lambda naught, de Broglie wavelength lambda naught is equal to, lambda naught is equal to h by mv naught, h by mv naught, comma, then it's de Broglie wavelength, then it's de Broglie wavelength after time t is given by
आफ्टर टाइम टी इज गिवन बाय लैम्डा नॉट h by m v नॉट दिया होता, यही दिया होगा। आफ्टर टाइम टी इज गिवन बाय ए ऑप्शन है लैम्डा नॉट, बी ऑप्शन है लैम्डा नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस स्मॉल ई कैपिटल ई नॉट टी बाय एम वी नॉट। थर्ड ऑप्शन है लैम्डा नॉट टी। फोर्थ ऑप्शन है लैम्डा नॉट 1 प्लस स्मॉल ई कैपिटल ई नॉट बाय एम वी नॉट टी। जेई मेंस 2022 नीट में आया हुआ है 2018 में, सेम क्वेश्चन है। पहले नीट में आया था, फिर बाद में जेई में आया 2022 में। नहीं यकीन है तो ये देखो नीट 2018 में नीट में, मैंने तभी खोली है साइड में, मैं कहा बंदों को दिखा दें। पर इसमें कॉन्सेप्ट मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। मल्टी कॉन्सेप्ट क्या है, 1D भी लगेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी है इसमें। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड से फार्मूला क्या होता है, फोर्स का जी। है? वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स का ए Q1 Q2 बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का फार्मूला। हाँ बता दें भाई, QE F इज इक्वल टू QE। न्यूटन सेकंड लॉ से क्या फार्मूला होता है फोर्स का, एम इज इक्वल टू QE। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मास m है, वेलोसिटी v नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई नॉट है। तो ए क्या आएगा जी, माइनस ई इलेक्ट्रॉन का, ये माइनस ई बाय एम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, तो एक्सेलरेशन ये आ गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई v नॉट। फोर्स भी किधर को लगेगा भाई, अब पॉजिटिव। v इक्वल्स टू v नॉट आई कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में है पर नेगेटिव पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, तो क्या रहेगा जी, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। देखो जी, जब नेगेटिव चार्ज होता है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो फोर्स इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी भी इधर जा रही है, v नॉट आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप में थी अपोजिट डायरेक्शन में, पर इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फोर्स भी इधर लगेगा, एक्सेलरेशन भी इधर कोई लगेगी, स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम। v का फार्मूला, हाँ जी अंशु जी, वेलोसिटी का फार्मूला, वेलोसिटी का विशु भाई ये भी होता है वैसे, डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ यहाँ पर जो दिख रहा है एक u दिया हुआ है, a दे रखा है, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, u प्लस ए। तो v निकाल सकते हैं जी, हाँ जी v क्या आएगा, v नॉट प्लस स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टी। नेक्स्ट देखो जी, लैम्डा का फार्मूला क्या होता है जी, डी ब्रॉगली में h बाय एम वी, p मोमेंटम v आ गया, एम वी, v नॉट प्लस स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टी।
वी नॉट कॉमन ले लूंगा, वी नॉट क्या ले लूंगा भाई, कॉमन। ऐसा क्वेश्चन एक्सेल में नहीं है, ठीक है जी, और नीट में भी आया हुआ है ये। तो भाई आपको नीट वालों को भी मल्टी कॉन्सेप्ट ड्यूल नेचर के कर लेने चाहिए थोड़ा। कई क्वेश्चन है मल्टी कॉन्सेप्ट ड्यूल नेचर के इस बुक में, जेई वाली में। 1 + कैपिटल ई बाय एम वी नॉट टी, H/mv0 किसके बराबर था, लैम्डा नॉट। तो ऑप्शन क्या बन गया जी, फोर्थ, लैम्डा नॉट अपॉन 1 + कैपिटल ई बाय एम वी नॉट टी। दाना जी कोई डाउट इसमें, कुछ ही 5-10 क्वेश्चन कराऊंगा, पर ये है कि वही वाले करा रहा हूँ जो थोड़े टफ है, इजी वाले तो ड्यूल नेचर का आप कर ही पाएंगे। लिखो जी अगला, हाँ जी केशव जी, आपका हो गया जी चैप्टर ड्यूल नेचर वाला अच्छी तरह। यस सर, कर लिया। ठीक है जी, मैं आइटम्स के आपको भेज रहा हूँ, वो मुझे कंप्लीट करके दो। बाकी आपका टेस्ट भी मैं ड्यूल नेचर का चेक करवाता हूँ जी, सार्थक जी को भी भेजता हूँ। सब वो नीट बुक से दे देना क्वेश्चन, इसे तो कोई किए मैंने। इससे भाई पहले इनको तो कराऊं, दोनों से देख रहा हूँ मैं कौन सा टफ आया हुआ है, वो दोनों से करवा देंगे। A nucleus of mass capital M at rest splits into two parts, splits into two parts having masses m/3 and 2m/3 m dash लिखा हुआ जी इसमें, m-/3 and 2m-/3, ठीक है जी, where m dash is less than m, where m dash is less than m, the ratio of de Broglie wavelength m-/3 and 2m-/3, where m dash is less than m, where m dash is less than m. The ratio of de Broglie wavelength of two parts will be, ratio of de Broglie wavelength of two parts will be, A part है 1:2, B ऑप्शन है 2:1, C ऑप्शन है 1:1, D ऑप्शन है 2:3। हाँ जी बताओ जी कैसे होगा, हाँ जी। वो तो है, देखो ये स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट अप हुआ है, रेस्ट पे था, रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम क्या था भाई, 0। कोई भी चीज, ये भी मल्टी कॉन्सेप्ट हो गया, कोई भी चीज अपने आप टूटती है तो क्या लगता है जी उसमें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कैसे,
याद है 11th में टॉपिक कराया था, बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन थे, 2 पार्ट परपेंडिकुलर चले गए, तीसरा पार्ट की वेलोसिटी निकालनी थी। ठीक है जी, उसमें भी क्या लगता था, स्प्लिट हो रहा था ना, वो टूट रहा। ठीक है जी, हाँ। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहेगा भाई, इनिशियल मोमेंटम तो 0 है ही, फाइनल मोमेंटम भी क्या रहेगा जी, 0। तो दोनों क्वांटिटी या P1 प्लस P2 वो क्या हो जाएगी, ऐड होके 0 हो जाएगी। ठीक है जी, तो अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी में देखूं तो इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, मैग्नीट्यूड देखूं तो वो क्या रहेगा भाई, मैग्नीट्यूड देखूं तो वो क्या रहेगा, इक्वल। तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है जी, मोमेंटम पे। मोमेंटम सेम है तो λ1 बाय λ2 क्या रहेगा, 1:1:1। तो एक नीट का भी करके देखते हैं, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नोट करना, जल्दी कर लूँ फटाफट, कि आज मुझे जल्दी जाना था पर पीटीएम में लेट। हाँ जी, एन ईएम वेव of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface, is incident on a photosensitive surface of negligible work function, of negligible work function, full stop. If mass m, mass is of photoelectron, if small m, mass of photoelectron emitted from the surface, from the surface has d Broglie wavelength lambda d, कहाँ से, शुरुआत से, an electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function, full stop. If small m, mass of photoelectron emitted, small m, mass of photoelectron emitted from the surface, mass of photoelectron emitted from the surface has d Broglie wavelength lambda d, then A option है lambda is equal to, then A option है lambda is equal to 2h by mc lambda d का स्क्वायर, B ऑप्शन है lambda is equal to 2m by hc lambda d का स्क्वायर, C ऑप्शन है, ये वैसे एसएल का क्वेश्चन है नहीं, हॉट्स में है, 2mc by h lambda स्क्वायर, D ऑप्शन है lambda is equal to 2mc h by 2mc h by lambda d स्क्वायर। बताओ जी फटाफट। क्वेश्चन दोबारा बोलना है। ईएम वेव है, उसकी वेवलेंथ है लैम्डा,
is incident on a photosensitive surface of negligible work function negligible है, जीरो हो गया। ठीक है जी। If m is the mass of photoelectron emitted from the surface has d Broglie wavelength lambda d, then lambda is equal to आसान है। वर्क फंक्शन अगर जीरो है तो सारी की सारी एनर्जी जो फोटोन की है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब फोटोन, फोटोन की एनर्जी क्या होती है? hc बाय लैम्डा, वही kmx के बराबर हो जाएगी। वो किसके बराबर हो जाएगी भाई? kmx, क्योंकि वर्क फंक्शन जीरो है। जितनी एनर्जी आती है वो क्या होती है जी? kmx प्लस वर्क फंक्शन, kmx प्लस वर्क फंक्शन। तो hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू kmx हो गया या k हो गया। एनर्जी का फार्मूला अंडर रूट एच, लैम्डा का फार्मूला डी ब्रोगली में लैम्डा डी क्या हो जाएगा? अंडर रूट एम ई, अंडर रूट 2m ई। ठीक है जी, यही होता है। ई की वैल्यू यही है, ई की वैल्यू तो यही है हमारी, लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m एच सी बाय लैम्डा, squaring both sides, lambda d square is equal to h square by 2m hc, lambda h से h एक कैंसिल हो गया, लैम्डा क्या आ गया? लैम्डा डी स्क्वायर है 2mc बाय h इज इक्वल टू लैम्डा डी ऑप्शन। ठीक है जी, हॉट्स का क्वेश्चन है ये हमारा, एसएल में दिया हुआ है, किसी ने ध्यान से पढ़ा हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे टेस्टों में भी है। पुराने जो टेस्ट हुआ करते थे 3 छोटे छोटे, जिनको थोड़ा सा पक्के करने हैं चैप्टर भाई, वो पुराने टेस्ट दो, 20-20 नंबर के टेस्ट हैं वो। मैं प्रिंट आउट तो नहीं उनके करूंगा, सीधा बस आपको व्हाट्सएप करूंगा, सीधा आपने अपना ईमानदारी दी अब तो बस। जो आप 4 चैप्टर में जितना अपने से ईमानदार रहोगे, बोर्ड्स में भी आप निश्चिंत रहोगे, जेई में भी 4 क्वेश्चन निकलने के चांस है उससे, और थोड़ा बहुत और पढ़ जाओगे तो 10 क्वेश्चन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप निकाल पाओगे जेई में, फिजिक्स में। और केमिस्ट्री पक्का कर लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 95-94% आ जाएंगे। पर भाई थोड़ी तो मेहनत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सार्थक जी मिलके जाना, सुबोध जी आप मिलके जाना। हाँ जी, नेक्स्ट। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m
and magnitude of charge small e, electron of mass m and magnitude of charge small e, initially at rest, gets accelerated by a constant electric field E, full stop. The rate of change of de Broglie wavelength, of this electron at time t, ignoring relativistic effect is ए ऑप्शन है माइनस, वो वैसे ही वर्ड ऐसा है, वो आपको घुमाने के लिए है, कुछ उसका काम नहीं है। माइनस एच बाय स्मॉल ई मैग्नीट्यूड में है अंडर रूट ई रूट टी। बी ऑप्शन है स्मॉल ई मैग्नीट्यूड कैपिटल ई स्मॉल टी बाय एच। सी ऑप्शन है माइनस एच बाय स्मॉल ई कैपिटल ई टी। डी ऑप्शन है माइनस एच स्मॉल ई मैग्नीट्यूड कैपिटल ई टी स्क्वायर। क्या निकालना जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। रेट ऑफ चेंज का मतलब डी लैम्डा बाय तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी? जीरो। रेस्ट से बोला हुआ है ना जी उसने, एक्सेलरेटेड थ्रू अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? स्मॉल ई बाय एम, हो जाएगी। यही बनेगा। वेलोसिटी क्या बनेगा भाई? u प्लस ए टी। तो वेलोसिटी आ जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टी। ठीक है जी, यही है लैम्डा का फार्मूला भाई, h बाय एम वी। v की वैल्यू स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम टी, एम से एम कैंसल। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, h बाय स्मॉल ई कैपिटल ई बाहर आ गया, t की पावर -1 है, माइनस आगे आ गया h बाय स्मॉल ई कैपिटल ई टी की पावर -2 डी लैम्डा बाय डी टी माइनस h बाय स्मॉल ई कैपिटल ई टी स्क्वायर। डन है जी। कोई डाउट? डिफरेंशिएशन बोथ साइड यही निकालना था, क्वेश्चन यही पूछा हुआ है। टी की पावर नीचे थी, ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1 हो जाएगा। पावर रूल लगाया जी, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। -1 पावर थी, -1 आगे आ गया, -1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया जी क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया? तो जी अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन
देखो जी, ये थोड़े अलग क्वेश्चन है, बाकी तो आपने बुक में करे हुए हैं, असाइनमेंट्स में भी है। ठीक है जी, असाइनमेंट होमवर्क वाली भी जरा पूरी करके लाएं। ठीक है जी, रवनीत जी जरा होमवर्क चेक करो अब थोड़ा सा, जो नहीं कर रहे हैं उनके घर मैसेज कर दो या मुझे नाम दे देना कल तक। एक संडे को चेक हो रहा था, पिछले संडे है ना, मैं भूल ही गया। मैंने चेक कहाँ करा? हाँ किया नहीं ना चेक मैंने तो। इकट्ठे चेक कर लो। हाँ जी, एन इलेक्ट्रॉन मास m with initial velocity v vector, लास्ट ही क्वेश्चन है जी। एन इलेक्ट्रॉन मास m with initial velocity v vector, v vector is equal to v naught I cap plus v naught j cap is in an electric field, is in an electric field E vector minus E naught k cap minus E naught k cap if lambda naught is initial de Broglie wavelength, if lambda naught is initial de Broglie wavelength of electron, comma, its de Broglie wavelength at time t, its de Broglie wavelength at time t is given by हाँ जी, ए ऑप्शन है। लैम्डा नॉट √2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर कैपिटल ई स्क्वायर बाय एम नॉट वी नॉट स्क्वायर। हाँ जी, इसको मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ एक बार मीटिंग को। ठीक है जी, रीस्टार्ट कर रहा हूँ, बस ज्वाइन करना जल्दी से।